दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आमतौर पर सभी चाय की चुस्कियों के साथ ही दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं। अगर चाय पीने वालों से इसकी वजह पूछी जाए तो जवाब मिल सकता है कि इससे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है। खैर, यह तो एक आम जानकारी है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चाय से दूध और चीनी हटा दें तो यह ब्लैक टी यानी काली चाय कहलाती है। यह काली चाय सामान्य चाय के मुकाबले न केवल फायदेमंद है बल्कि सेहत पर भी लाभकारी प्रभाव डाल सकती है। इतना ही नहीं, त्वचा और बालों के लिए भी यह काफी हद तक फायदेमंद है। वहीं ऐसे लोग हैं जो ब्लैक टी बेहद शौक से पीते हैं लेकिन इसके गुणों से अनजान हैं। यही वजह है कि इस वीडियो में हम काली चाय पीने के फायदे बता रहे हैं। इस वीडियो में आगे हम काली चाय के लाभ पर बात करेंगे। काली चाय पीने के फायदे कई हैं, जिनमें सीखने और याद रखने की क्षमता का विकास के साथ साथ मानसिक सतर्कता भी शामिल है। साथ ही यह कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना और पार्किंसंस रोग यानी शरीर में कंपन की स्थिति जैसी कई समस्याओं में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकती है। इनके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में बताए गए काली चाय के फायदों पर अभी अधिक वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है। तो चलिए जानते हैं सेहत स्वास्थ्य के लिए काली चाय के फायदों के बारे में। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। काली चाय के लाभ में हृदय को स्वस्थ बनाए रखना शामिल है। NCBI ने अपनी वेबसाइट पर इसी संबंध में बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के एक रिसर्च को प्रकाशित किया है। इस शोध में माना गया है कि काली चाय के सेवन से हृदय संबंधी जोखिमों को काफी हद तक दूर रखने में मदद मिल सकती है। वहीं एक अन्य शोध में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि काली चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण धमनी से जुड़े हृदय विकार में सहायक साबित हो सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि काली चाय को नियमित इस्तेमाल में लाकर हृदय स्वास्थ्य को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है, बशर्ते इसके साथ संतुलित दिनचर्या व खान पान का ध्यान भी रखा जाए। वहीं अगर किसी को हृदय संबंधी रोग है तो उसे डॉक्टर की सलाह पर दवा का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए कि इस अवस्था में प्रतिदिन कितने कप ब्लैक टी पीनी चाहिए। डायबिटीज नियंत्रण में मददगार। डायबिटीज की समस्या के जोखिमों को दूर रखने के साथ ही काली चाय ब्लड शुगर से बचाए रखने में भी मदद कर सकती है। दरअसल विशेषज्ञों के मुताबिक काली चाय में थियाफ्लेविन्स नाम का पॉलीफेनॉल पाया जाता है, जिसमें एंटी डायबिटिक प्रभाव होता है। यह इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करने में सहायता कर सकता है। इस तथ्य के आधार पर यह माना जा सकता है कि डायबिटीज की समस्या से बचने के लिए काली चाय का सेवन सहायक साबित हो सकता है। हाँ, अगर कोई डायबिटीज से ग्रस्त है तो वह डॉक्टर की ओर से दी गई दवा का सेवन बंद न करे। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए भी काली चाय को उपयोग में लाया जा सकता है। काली चाय में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। इस गुण के कारण काली चाय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर सकती है। वहीं शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि काली चाय का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति पर निर्भर करता है। इस आधार पर यह तो माना जा सकता है कि काली चाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने का काम कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति पर इसका एक जैसा ही प्रभाव देखने को मिले इस बारे में निश्चित तौर पर कहना संभव नहीं है। हड्डियों की मजबूती बनाए रखे। विशेषज्ञों के मुताबिक काली चाय का सेवन करने से उम्र के साथ होने वाली हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में मदद मिल सकती है। वहीं एक अन्य शोध में ब्लैक टी की जगह सिर्फ चाय के उपयोग से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना की समस्या से बचे रहने का जिक्र मिलता है। आखिरकार काली चाय किस प्रकार हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है, इस संबंध में और वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। पाचन तंत्र के लिए सहायक। पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए भी काली चाय का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। वजह यह है कि काली चाय में कैटेचिन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। वहीं कैटेचिन इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज यानी सूजन के कारण होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को कुछ कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि काली चाय का उपयोग पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करे। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए शोध के मुताबिक काली चाय कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। शोध में पाया गया है कि अगर संतुलित और कम वसा वाले आहार के साथ काली चाय का सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में सकारात्मक परिणाम नजर आ सकते हैं।
इस आधार पर यह माना जा सकता है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने के लिए काली चाय को उपयुक्त विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वजन नियंत्रण में सहायक। चीन के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा काली चाय पर किए गए शोध में पाया गया है कि इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स बिना किसी दुष्परिणाम के एंटी ओबेसिटी यानी मोटापा कम करने वाला प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही यह मोटापे के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को दूर करने में भी सहायक साबित हो सकते हैं। इस कारण यह माना जा सकता है कि वजन को नियंत्रित करने में काली चाय का उपयोग सहायक साबित हो सकता है। अस्थमा में दिलाए आराम। विशेषज्ञों के मुताबिक काली चाय का उपयोग अस्थमा की समस्या में कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है। कारण यह है कि काली चाय में थियोफिलिन नाम का एक खास रसायन पाया जाता है जो अस्थमा के उपचार में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसकी अधिक मात्रा के कारण इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चाय में थियोफिलिन न्यूनतम मात्रा में होने के कारण इसे सुरक्षित माना जा सकता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर संतुलित मात्रा में चाय का सेवन किया जाए तो अस्थमा के कुछ लक्षणों से राहत पाई जा सकती है। तनाव से दिलाए मुक्ति। तनाव की स्थिति में भी काली चाय का इस्तेमाल लाभदायक साबित हो सकता है। दरअसल लंदन विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में किए गए एक शोध में पाया गया है कि चाय का सेवन कर तनाव को कम करने में कुछ मदद मिल सकती है। मुंह के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन जैसे सूक्ष्म जीव मुंह के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक काली चाय में एंटी माइक्रोबियल प्रभाव पाया जाता है जो इन सूक्ष्म जीवों को कम करने में मदद कर सकता है। इस कारण यह माना जा सकता है कि काली चाय का उपयोग मुंह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। डायरिया से दिलाए आराम। जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि काली चाय का उपयोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी सूजन के कारण होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं इससे संबंधित एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर दवाओं के साथ ब्लैक टी टैबलेट का उपयोग किया जाए तो डायरिया की समस्या कुछ कम हो सकती है। फिलहाल इस संबंध में ब्लैक टी पर और शोध किए जाने की जरूरत है। ब्लड प्रेशर को करे नियंत्रित। काली चाय का उपयोग बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी लाभदायक साबित हो सकता है। दरअसल NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि प्रतिदिन 2 से 3 कप काली चाय ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत ही कम था, लेकिन हृदय स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए काली चाय का उपयोग कुछ हद तक लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं काली चाय के उपयोग के बारे में। अन्य चाय की तरह ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिन में करीब 2 से 3 कप काली चाय का सेवन किया जा सकता है। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें दूध के साथ साथ इसमें चीनी का भी इस्तेमाल न करें। हाँ, आप चाहें तो स्वाद के लिए शहद को मिक्स कर सकते हैं। बेशक वैज्ञानिक शोध में 3-4 कप ब्लैक टी पीने की पुष्टि की गई है, फिर भी इसकी मात्रा के संबंध में एक बार आहार विशेषज्ञ से जरूर पूछना चाहिए। अंत में हम काली चाय पीने के नुकसान पर भी एक नजर डाल लेते हैं। किसी भी चीज की अधिकता नुकसान पहुंचाती है, ठीक उसी तरह कैफीन की मौजूदगी के कारण काली चाय पीने के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। वो इस प्रकार हैं। काली चाय में कैफीन की कुछ मात्रा पाई जाती है। इस कारण इसके अधिक सेवन की वजह से बड़े और बच्चों दोनों में अनिद्रा की समस्या हो सकती है। काली चाय में मौजूद कैफीन किडनी के लिए ड्यूरेटिक यानी मूत्रवर्धक की तरह काम करता है। इस कारण इसका अधिक सेवन मूत्र में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा को बढ़ाकर बार बार पेशाब आने का कारण बन सकता है। अधिक मात्रा के सेवन के कारण यह दांतों की बाहरी परत इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। दांतों के ऊपर एक सुरक्षा परत होती है जिसे इनेमल कहा जाता है। यह परत के नष्ट होने पर दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और दांत कमजोर होने लगते हैं। चिंता या तनाव के मरीजों के लिए कैफीन की अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। बेशक ब्लैक टी में कैफीन की मात्रा कम होती है, लेकिन होती जरूर है, इसलिए काली चाय का अधिक सेवन करने से बचें। वहीं डायबिटीज में काली चाय के अधिक सेवन से बचें। इस वीडियो में हमने पहले ही जानकारी दी है कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है। ऐसे में इसका अधिक सेवन शुगर कम होने का जोखिम बढ़ा सकता है। टैनिन नाम के खास तत्व की मौजूदगी के कारण काली चाय के अधिक सेवन से बचें। टैनिन आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है, इसलिए खास तौर पर भोजन के साथ चाय नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप ब्लैक टी को सिर्फ स्वाद के लिए पीते आए हैं
तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काली चाय के लाभ के बारे में भी अच्छी तरह पता चल गया होगा। इसलिए जब अगली बार काली चाय पिएं तो इसके स्वास्थ्य लाभों को ना भूलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है। गंभीर अवस्था में डॉक्टर से इलाज करवाना ही सही निर्णय है। हाँ, आप बीमार न पड़े उस काम में यह चाय जरूर आपकी मदद कर सकती है। साथ ही इसका सेवन संतुलित मात्रा में करें, क्योंकि अधिक मात्रा में काली चाय पीने के नुकसान भी हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।